नमस्कार, मैं हूं इंद्रजीत राय और आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। सुशांत सिंह राजपूत का इस तरह चले जाना शायद किसी को समझ में नहीं आया कि इतनी बड़ी सेलिब्रिटी आखिर इस तरह सुसाइडल थॉट्स के चलते अपनी जान कैसे गंवा सकती है। लेकिन सच्चाई ये है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो कुछ भी चल रहा था वो एक दिन से नहीं चल रहा था। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स और मेंटल हेल्थ साइंस की अगर किताबों में हम जाएं तो इस तरह की परेशानियों का लंबा चौड़ा विवरण मिलता है। ऐसे लोग जो इस तरह की टेंडेंसी का शिकार हो रहे होते हैं वो काफ़ी पहले से इस तरह के संकेत देने लगते हैं कि उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन आम आदमी इन संकेतों को नहीं समझ पाता और अगर वो समझ लेता तो शायद सुशांत सिंह राजपूत आज सबके बीच में होते। मैं आपको बताने और समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर वो संकेत कौन से होते हैं जो एक व्यक्ति डिप्रेशन के इस दलदल में घुसता चला जाता है जिससे वो सुसाइडल थॉट्स उसके अंदर आने लगते हैं। वो कौन से संकेत होते हैं? पहला, फीलिंग ऑफ लोनलीनेस। आप के बीच का अगर कोई साथी या परिवार का सदस्य जो बहुत एक्टिव रहता हो और अचानक वो अपने आप को अलग थलग कर लेता हो, वो गुमसुम रहने लगता हो, तो आप सतर्क हो जाइए क्योंकि ये एक गंभीर लक्षण हो सकता है। दूसरा, अगर कभी भी आपको लगे कि आपका साथी या आपका परिजन इस तरह की बातें कर रहा है जिसमें डर के सिम्टम्स हैं, यानी कि फियर का सिम्टम्स है, किसी न किसी चीज़ से वो डर रहा है, अगर इस तरह की टेंडेंसी लगे तो आप सतर्क होइए। आप किसी विशेषज्ञ की सलाह लेने के लिए कहिए उस व्यक्ति को, क्योंकि हो सकता है कि वो डिप्रेशन के इस तरह के दौर में, इस तरह के दलदल में घुस रहा हो जहाँ पर उसे सुसाइडल थॉट्स आ जाते हैं। तीसरा, उसको नींद नहीं लग सकती है, वो अपने रूटीन को फॉलो नहीं कर पाता है, वो सोशली डिस्कनेक्ट होता है, वो इमोशनली डिस्कनेक्ट होता है अगर उसका परिवार है और परिवार में बच्चे, पत्नी या माता पिता हैं तो वो सभी से अपने आप को डिस्कनेक्ट करने लगता है। इसके अलावा वो बहुत ही निराशावादी हो जाता है, नेगेटिव थॉट्स उसके अंदर बहुत ज़्यादा आने लगते हैं। इस तरह के सिम्टम्स जब भी आपको दिखें अपने किसी परिजन, अपने किसी परिचित, अपने किसी साथी, तो आप सतर्क हो जाइए, उसे भी सतर्क करिए, क्योंकि अगर वो सही वक्त पर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के पास चला जाता है तो इस तरह की अनहोनी को आसानी से रोका जा सकता है। दूसरी सबसे अहम बात कि अगर आपके अंदर इस तरह के सिम्टम आ रहे हों या पैदा हो रहे हों या आपको लग रहा है कि आप बहुत डिप्रेस और लो फील कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, शुरुआत होती है, ये शुरुआत अगर इस वक्त ही न रोकी जाए तो ये आगे बढ़कर आपके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी, आपके अंदर खुद को ख़त्म करने जैसे इंस्पिरेशनल थॉट्स ये आने लगते हैं। ज़रूरी है कि जैसे ही ये डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम खड़ी हो उसी वक्त उसको ख़त्म कर दिया जाए। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर बहुत सारे निराशावादी थॉट्स आ रहे हैं, आपको कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत है। आप अपने रूटीन को फॉलो करिए, आप ऐसी चीज़ें करिए जिसमें आपका मन लगता हो, आप लोगों से बात करिए, आप लोगों से कनेक्ट रहिए, आप उस हर चीज़ को बताइए जिसे आप छुपाना चाहते हैं। उन सारी चीज़ों को बताने के बाद आपके अंदर का एक बहुत बड़ी एंजाइटी जो है वो ख़त्म होने की संभावना रहती है। आपको कहीं से भी लगता है कि आप खुद इस तरीके के ट्रीटमेंट को लेकर के या इस तरीके की कवायद करके अगर आप उस नेगेटिव थिंकिंग या डिप्रेसिव थिंकिंग से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास जाइए, वो आपको सलाह देगा। लेकिन ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों से लड़िए, इनका मुकाबला करिए, क्योंकि अगर आप मुकाबला नहीं करेंगे तो शायद सुशांत सिंह राजपूत, जिनके मरने के बाद इतने सारे लोग उनके लिए प्रभावित हुए, उनके लिए चिंता कर रहे हैं, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के दिमाग में ये बात नहीं थी। उनको लग रहा था कि वो अकेले पड़ चुके हैं, उनके साथ कोई नहीं है, जबकि पूरा देश उनके साथ होता है। यही सारी चीज़ें आपको उस व्यक्ति को बतानी है जो व्यक्ति इस तरीके के थॉट्स की चपेट में है, जो व्यक्ति मेंटल हेल्थ की तमाम मुसीबतों और परेशानियों से जूझ रहा है। उसको ये एहसास दिलाने की ज़रूरत है कि वो अकेला नहीं है,
उसके साथ ये पूरी सोसाइटी है, उसके साथ उसके फ्रेंड्स हैं, उसके साथ उसकी फैमिली है। जैसे ही उसको ये सारे सपोर्ट मिलते हैं, उसके अंदर लड़ने की भावना और इस तरह की नेगेटिव थिंकिंग को जीतने की भावना रहती है। एक और अहम बात कि नेगेटिव थिंकिंग जो है वो वर्चुअल क्रिएशन है। इसमें आदमी हाइपोथेसिस यानी कि कल्पना करता है कि मेरे साथ ये हो सकता है, मैं मर सकता हूँ, मैं ख़त्म हो सकता हूँ, मेरी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है, मेरी शारीरिक स्थिति खराब हो सकती है, मेरा परिवार मेरा साथ छोड़ सकता है, समाज मेरा साथ छोड़ सकता है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसका दिमाग एक कड़ी से दूसरी कड़ी, दूसरी कड़ी से तीसरी, तीसरी से चौथी, इस तरह की कड़ियों को जोड़ने लगता है, जिसके चलते वो मेंटली एक ऐसे भंवर में फंस जाता है जिससे निकलना मुश्किल होता है। तो उसको इस बात का एहसास पूरे समाज को देना चाहिए, उस हर व्यक्ति को देना चाहिए जो पीड़ित के आसपास रहता है, कि पूरा समाज उसके साथ खड़ा है, परिवार उसके साथ खड़ा है, उसके साथी, उसके मित्र और सभी लोग उसकी मदद के लिए खड़े हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।